रोमियो एंड जूलियट एक ट्रैजिक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर का लिखा गया है, जिसमें 16वीं सदी में इटली का शहर वेरोना दिखाया गया है। ये कहानी दो नौजवान मोहब्बत करने वालों रोमियो और जूलियट के गिर्द घूमती है, जो बिलतरतीब दुश्मन खानदानों मॉन्टीज और कैपुलेट से आए हैं। इन दोनों फैमिली के दरमियान जारी लड़ाई झगड़े के बावजूद वो एक दूसरे के साथ गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और खुफिया तौर पर शादी भी कर लेते हैं। मगर इनकी ये खुशी बहुत कलील वक्त के लिए होती है, क्योंकि दोनों फैमिलीज के दरमियान नफरत अफसोसनाक नताइज पर पहुंच जाती है। एक्ट 1 की बात की जाए तो ड्रामे के आगाज में मॉन्टीग्स और कैपुलेट्स के नौकरों के दरमियान झगड़ा होता है और वेरोना का प्रिंस धमकी देता है कि जो भी दोबारा इस अमन को खराब करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस एक्ट में यह दिखाया गया है कि रोमियो, जिसका ताल्लुक मॉन्टीग फैमिली से है, रोजलिन से प्यार करता, लेकिन अपने जज्बात का सही रिस्पॉन्स ना मिलने पर बाद अज़ां रोमियो और उसके दोस्त एक कैपुलेट पार्टी में घुस जाते हैं, जहां रोमियो की मुलाकात कैपुलेट खानदान की बेटी जूलियट से होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रोमियो और जूलियट की बालकनी में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का एतराफ करते हैं और अगले दिन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। फ्रायर लॉरेंस इस शादी को करवाने पर राजी हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि शायद इस शादी के बाद दोनों खानदानों के दरमियान तनाज़े को खत्म किया जा सके। एक्ट 3 में जूलियट का कजन टिबॉल्ट रोमियो को एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रोमियो लड़ने से इनकार कर देता है और अमन को कायम करने की कोशिश करता है। मगर एक्ट 3 में ही टिबॉल्ट रोमियो के दोस्त मार्केटो को मार डालता है और रोमियो इसका बदला लेने के लिए टिबॉल्ट को हलाक कर देता है, जिसके नतीजे में प्रिंस रोमियो को शहर वेरोना छोड़ने का हुक्म देता है। एक्ट 4 में जूलियट एक दवाई पीती है, क्योंकि जूलियट के वालिद ये चाहते हैं कि वो एक प्रिंस पेरिस से शादी करे। इस शादी से बचने के लिए फ्रायर लॉरेंस जूलियट को एक ऐसी दवाई देते हैं जिसके नतीजे में वो मुर्दा दिखाई देती है। फ्रायर रोमियो को इस मंसूबे से आगाह करने की कोशिश करता है और इरादा भी रखता है, मगर किसी न किसी तरह पैगाम उस तक नहीं पहुंच पाता। एक्ट 5, जो कि इस ड्रामे का आखिरी एक्ट है, इसमें दिखाया गया है कि रोमियो ये सुनता है कि जूलियट मर चुकी है और इस गम में वो खुद को मारने के लिए जहर खरीद लाता है और जूलियट के मकबरे पर चला जाता है, जहां उसे पेरिस मिल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ खूब लड़ते हैं, जिसके नतीजे में पेरिस की मौत वाक़या हो जाती है। पेरिस को मारने के बाद रोमियो भी जहर ले लेता है और जूलियट के मकबरे पर ही मर जाता है। जूलियट पर जब दवाई का असर खत्म होता है तो गहरी नींद से जागने के बाद वो रोमियो को मुर्दा देखती है और इसी गम में अपने आप को खंजर मारकर हलाक कर लेती है। आखिर में यह दिखाया गया है कि रोमियो और जूलियट की डेथ के बाद दोनों खानदानों के दरमियान तनाज़ा भी खत्म हो जाता है, मगर इसकी कीमत बच्चों को चुकानी पड़ती है। अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो रोमियो और जूलियट मोहब्बत और ट्रेजेडी की एक लाजवाल कहानी है, जिसमें नफरत के नताइज और इस पर काबू पाने के लिए मोहब्बत की ताकत को जाहिर किया गया है।